बचा, याद है? मेरे भी साथ कुछ ऐसे हुआ। 15 फरवरी 2004 को कसम खा ली, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार डॉक्टर मुकेश जोशी इसलिए बोला, इट वॉज अ क्रिटिकल कंडीशन ऑफ माई दैट डिसीज, कैंसर, रिबेट का कैंसर 3rd स्टेज में था, इन्होंने क्योर किया, इसलिए मैं हमेशा डॉक्टर मुकेश जोशी बोलता हूँ, जिंदगी बचाई। क्लाइंट क्या जाता था, बड़ा हिम्मत से जाता था, कुछ भी हो जाए पैसा तो मेरा है, मांगना उसका काम है, नहीं देना मेरा काम है। जाता था, कुछ ऐसा बोलता था, पीछे देखता था, इधर मुकेश भाई खड़े हैं, डोंट वरी, कैरी ऑन। कुछ बोल देता था, एक सेंटेंस मुझे नहीं पता, और वो चेक दे देता था। सो फ्रेंड्स, अभी आप भी तैयार हो जाइए, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चीज का सही में फायदा लेना है तो पूरा ट्रस्ट आपको अपने गुरु पर रखना है, पूरा ट्रस्ट आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस पे रखना है, व्हाट एवर द रिजल्ट। और उसके बाद में फिर दिल से बात करनी है क्लाइंट से, दिमाग से नहीं। सबसे पहले मैंने 15 फरवरी 2004 को जब कसम खा ली कि अभी रिबेट देना नहीं है, तो उसके बाद एक ही काम किया, 250 ग्राम्स के मिठाई के, स्वीट के, पेड़ा के डब्बे बनाए। डब्बे बना के हमने किया कि बैग घर में छोड़ दी। फरवरी का पीरियड था, सामने मार्च आने वाला था, टेंशन बहुत था, बैग घर में छोड़ दी, नो लैपटॉप, नो कैलकुलेशंस, नो बैग, सिर्फ स्वीट का एक डिब्बा और उधर जाने का। अंकल प्लीज स्वीट लीजिए ना, वो लेता है, मुंह में नहीं रख पाता है, क्यूरियोसिटी, बेटा बोल ना क्या बात है, काय का स्वीट है, व्हाट इज द गुड न्यूज। तो आप लो तो सही, इधर आंटी को तो दो, उधर अंदर तो भेजो। सब पूरा फैमिली सामने जमा, अरे विशाल क्यों मिठाई लेके आया, इसके पहले कभी विशाल ऐसा कुछ लेके गया नहीं था, बिकॉज बस कैश ही देके आता था। इस बार बिना कोई काम के जब मिठाई लेके गया, उन्होंने पूछा व्हाट वाज द रीजन, व्हाट इज द रीजन विशाल। तो मैंने कहा अंकल मेरे में एक बहुत गंदा आदत था, वो मैंने कल शाम को 5 बजे छोड़ दिया। मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा था जिसका कोई आगे फ्यूचर नहीं था मेरी फैमिली के लिए। मैंने लोगों से कर्जे ले लेकर अपने क्लाइंट्स के प्रीमियम भर दिए थे, उनको कमीशन वापस दे दिया था, ये अंकल को भी दिया हुआ था, लेकिन मैंने इनका नाम लेके नहीं बोला, लोगों का जनरल बात किया मैंने, आप ध्यान दो इस बात पर। और फिर मैंने कहा उनसे कि मैंने लोगों को कर्जे ले लेकर अपने क्लाइंट्स के प्रीमियम भर दिए, उनको कमीशन दे दिए, और मेरे घर में खाने को भी बचा नहीं। इट वॉज माई ऑनेस्ट कन्फेशन। जो है वो बोलने में क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो मैंने कल शाम को 5 बजे कसम खा ली है कि इसके बाद में 1 रुपया भी अंकल किसी को दूंगा नहीं। अभी आप ध्यान दो इस बात पर कि अंकल का अभी कोई पॉलिसी का बात नहीं चल रहा है, दिस इज एक्चुअली जनरल टॉक। सो दैट उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, बेटा इट इज अ गुड डिसीजन, वेरी गुड, कट, उधर से उठ गया, निकल गया, कोई बातचीत नहीं। नेक्स्ट 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 70-80 लोगों से एक हफ्ते के अंदर सिर्फ मिठाई का बॉक्स लेके गया, एक ही चीज, उसमें सारी उधर से प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने कहा इट इज अ गुड डिसीजन, किसी ने कहा नॉनसेंस, धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सोच रहा था मुझे भी नहीं मिलने वाला है। नॉनसेंस, धंधा बंद हो जाएगा, ऐसा कोई कसम खाता है, वो भी बेटी का कोई कसम खाता है, धंधे में कोई बेटी को लाता है, बिजनेस अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, इमोशन अपनी जगह है, ठीक है, लीव इट। जिन 80 लोगों के यहाँ मिठाई लेके गया था, उन लोगों में से जिन्होंने मुझे सराहा था, जिन्होंने मेरी तारीफ की थी, जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था, वो लोग। इसके बाद मेरे पहले के फ्रेंड्स जिन्होंने जब मैं रिबेट देता था तब भी मुझसे कमीशन नहीं लिया, ऐसे सभी के पास होते हैं कि नहीं होते। सिर्फ उनके भरोसे पर मैंने सोचा कि अभी ये लोग तो मुझे साथ देंगे ही देंगे। उन लोगों को भी ये डिसीजन दिखाया कि जब भी मैंने आपको भी नहीं दिया था, लोगों को दिया था, इट वॉज अनएथिकल प्रैक्टिस, बट सिंस टुडे अभी मैं किसी को भी नहीं देने वाला हूँ। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, डोंट वरी। इस टाइप के 2 लोगों को पकड़ा और मार्च में बिजनेस स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स। दैट वाज माय फर्स्ट मार्च। कोई आईसीयू पेशेंट अगर बाहर आता है तो दौड़ पाएगा क्या? वो मार्च बहुत डिफिकल्ट गया, बहुत तकलीफ से गया। उस मार्च में मुझे 70% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मेरा बिजनेस 30-40% लॉस होके 50% लॉस होके आधा रह गया। तो सभी मेरे जो पार्टिसिपेंट्स देख रहे थे, ये पागल आदमी ने कसम खाया, हम कहे देखो खत्म हो गया, बोला था रिबेट मत छोड़े, नॉनसेंस, ये तो चलते रहता है। 1000 रुपया दिया, कमा लेता था, वो 1000 रुपया बचाने को रिबेट छोड़ दिया। समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के, दुनिया पत्थर की। अरे यार मिठाई खिला के गया था ना 20 दिन पहले, भूल गए क्या? वो कहा नहीं नहीं, वो तो तूने लोगों के लिए बोला था ना, अभी अपना तो घर का रिलेशन है, अपने को नहीं देगा क्या? मैं कहा देगा देगा, अपने को भी देगा। अभी सुनो, पीछे मुकेश जोशी खड़े हैं। मैं कहा चलो चेक में लिखता हूँ, बताओ इधर। रिफिल मेरे पास था, चेक लिख के सामने कर दिया, पेन उसको दे दिया, सर आप साइन कर दीजिए, आई विल पे द अमाउंट। वो देखा क्या यार विशाल मजाक करता है, बिजीनेस का टाइम है यार, तू रिफिल तेरे पास रखता है और पेन पे साइन करने को। मैंने कहा सर ये पेन का कीमत भला कितना भी हो, रिफिल का कीमत कितना है? 50 पैसा ना। अगर 50 पैसे का रिफिल लिया जाए, निकाल लिया जाए, तो आप 1 लाख का भी चेक साइन नहीं कर पाओगे। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप मुझसे कमीशन ले लो और मैं आपको 20 साल सर्विस दूं? हंस दिया उसने, ताली बजाई उसने भी, सर पे हाथ रखा, ले जा यार ले जा, तेरा जवाब ही 12,000 रुपए का है।
फ्रेंड्स इसके बाद हर जगह यही होता था, हर जगह यही हो रहा है। मैं जा रहा हूँ, जाने के बाद में वो मांग रहा है, मांगने के बाद में मैं देख रहा हूँ मुकेश जोशी खड़े हैं, भगवान मेरे साथ में, कसम पक्की खाई थी। चाय आई, चाय रख दी, चाय मैंने पी ली, चाय उन्होंने पी ली, डिस्कशन चला, चेक आया, पैसा मांगा। मैंने कहा सर आप चाय तो पी लीजिए, तो मेरे मुंह के तरफ देखे, यार अभी 5 मिनट पहले तो पिया है ना चाय। मैंने कहा नहीं 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 आप चाय तो पी लीजिए। अरे इसमें नहीं है रे विशाल, पी लिया, तूने भी पी लिया, मैंने भी पी लिया, तेरे को चक्कर आता है कि मैंने पैसा मांगा तो? मैंने कहा नहीं नहीं आप चाय तो पी लीजिए। अरे ये खाली है रे, खाली कप में चाय कैसे पिएगा? मैंने कहा जब आप खाली कप से चाय नहीं पी सकते तो मैं बिगर कमाए, बिगर कमीशन लिए आपको कमीशन देके सर्विस कैसे दूं? थर्ड सिचुएशन, क्लोजिंग का टाइम, इसने रिक्वेस्ट किया किचन में, अरे सुनती हो विशाल भैया आए हैं चाय ले आना। मैंने कहा भाभी जी सुनती हो बिना शक्कर की लाना। इधर सब डील चल रहा है, फॉर्म नंबर 300 साइन हो रहा है, कैश निकाली जा रही है। ये भी लोग रहते हैं चेक नहीं देते, कैश में से काट के देते हैं, तू मिला के भर देना। कैश निकाली जा रही है, मैंने कहा इतना पैसा चाहिए, वो कहा कितना पैसा देगा? मैंने कहा भाभी जी चाय बिना शक्कर की लाना और भैया के लिए भी बिना शक्कर की लाना। तो बोलता है विशाल तेरे को इतने कम एज में प्रॉब्लम हो गया? व्हाट इज योर एज यार, टेक केयर अबाउट योर सेल्फ। मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं हुआ है बट बिना शक्कर की, आप भी बिना शक्कर की, मैं भी बिना शक्कर की। बोला नहीं 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 तू बिना शक्कर की पी, मुझे फिक्का चाय नहीं चलता है। मैंने कहा पी लो आज के दिन बिना चीनी का। नहीं यार नहीं, प्लीज तू पी, मुझे तो चीनी चाहिए। सुनती हो मेरी चाय तो मीठी लाना, चीनी डाल के लाना। मैंने कहा देखिए भाई साहब, आप सिर्फ एक दिन आधा कप चाय, 2 गुट चाय आप ही के घर में बिना चीनी की नहीं पी सकते, तो मुझे पूरी जिंदगी आप बिना चीनी की चाय कैसे पिला सकते हो? नो इश्यू, फुल पेमेंट। फ्रेंड्स इस तरीके से चलने लगा। एक बार ऐसे ही हुआ, खाना के समय पे पहुंच गया, वो लोग खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते भगवान कैसे साथ देता है आपको अगर ध्यान में लिया आपने, अगर कसम खाई है तो सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। खाना खा रहे थे, मुझे कहा आजा विशाल तू भी ज्वाइन कर ले, रिलेशंस तो अच्छे होते हैं। मैंने भी ज्वाइन कर लिया। खाते खाते बात हो रही है, कमीशन का बात 2 दिन पहले हुआ था जब मैंने इनको प्लान समझा दिया था। आज नेक्स्ट डे मैं प्रीमियम का चेक लेने के लिए आया था, लेकिन उसके दिमाग से कमीशन नहीं जाता था। ये सिचुएशन में जब खाना खा रहे हैं, उसके अंदर एक सब्जी में नमक कम था, तो वो जरा गर्म होके बोला क्या यार तुमको खाना भी नहीं ठीक से बनाना आता? देखो विशाल भी क्या सोचेगा, आज इसके अंदर तो नमक ही नहीं डाला है। मैंने कहा नमक डाला नहीं है भैया, नमक है, कम है थोड़ा। हाँ वही तो कम है ना, प्रॉपर होना चाहिए ना नमक। मैंने कहा पूरा खाने का कॉस्ट कितना है जो आप इतना जोर से गर्म हो रहे हो? खाना 80 रुपए 100 रुपए का है जो हम लोग खा रहे हैं, और नमक का कॉस्ट कितना है भैया? नहीं डाला तो नहीं डाला। बोले पागल तेरे को कॉस्ट का लगता है, हर जगह कॉस्ट का लगता है तेरे को? ये खाने के अंदर अगर नमक नहीं रहता है तो टेस्ट नहीं आता है। मैंने कहा भैया जब 80 रुपए के खाने में 5 पैसा 10 पैसे का नमक नहीं होता है तो टेस्ट नहीं आता है। आप लाख लाख रुपया LIC में भरोगे, 20-20 लाख रुपया आपका जमा होएगा, 40-40 लाख रुपया आपको वापस मिलेगा। मेरे को उसमें से 10-15 हजार रुपया मिलता है, वो भी आप ले लोगे तो मुझे जिंदगी का टेस्ट कैसे आएगा? जो बाइट हाथ में था वो सूख गया, मुंह की तरफ देखता है, यार विशाल बात तो कमाल की करता है, नहीं मांगूंगा आज के बाद। फ्रेंड्स देयर आर सो मेनी सिचुएशंस। आपको लगता है कोई छोड़ेगा कमीशन, लेकिन अगर आप छुड़वाओगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा। एक जमाना था लोग इंश्योरेंस लेते नहीं थे, तब आपको इंश्योरेंस का समझाने के लिए कमीशन दिया जाता था। एक जमाना यह है लोग इंश्योरेंस लेते हैं, अब आपको कमीशन बचाने का समझाने का कमीशन दिया जाता है। एक एक सेंटेंस पर लोग मानते थे। जैसे ही उसने कमीशन मांगा, मैंने कहा मैं नहीं दूं तो क्या करोगे? वो कहा दूसरे से ले लूंगा, बहुत लोग देते हैं। मैंने कहा जो अपनी रोटी आपसे नहीं ले जा सकता, अपने बच्चों की रोटी आपसे नहीं ले जा सकता, वो कल आपके डेथ होने के बाद में आपके बीवी बच्चों की रोटी लाके देगा, इसकी क्या गारंटी है? जो अपने हक के लिए आपसे नहीं लड़ सकता, वो आपके हक के लिए कॉर्पोरेशन से लड़ेगा या कानून से लड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? फ्रेंड्स समझ लीजिए और फिर समझाना शुरू कीजिए। अभी खड़े खड़े मैं देख रहा था, तैयारी चल रही थी हॉल के अंदर, इतना शानदार शो हो रहा था। कितना खर्चा किया होगा इंस्टीट्यूट ने इस शो के लिए, कितनी मेहनत उस ग्रुप ने की होगी इस शो को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। मानते कि नहीं मानते आप? मेजर एक्सपेंस was spent on that actually performance and that grooming and dressings। लेकिन अगर उस शो में म्यूजिक नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, तो क्या आपको मजा आता? दिस इज कमीशन फ्रेंड्स। एक सीडी 25-50 रुपए का, 100 रुपए का, जिसके अंदर ऑडियो होता है, बाकी सब तो बाहर ही होता है ना। लेकिन अभी आप वो क्लिप में देख रहे थे, आवाज कम हो रहा था, मुझे मजा आ गया। मतलब बिगर आवाज का सीडी दिखा के तो देखो किसी को मजा आता है क्या? आया क्या मजा बिगर आवाज का? फ्रेंड्स जो ऑडियो होता है बहुत सस्ता होता है, वीडियो होता है बहुत महंगा होता है, बट बगैर ऑडियो के वीडियो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको समझना है और आपको समझाना है, वेरी सिंपल।
एक मेडिकल के लिए हम लोग जा रहे थे, कुछ 1,20,000 रुपया प्रीमियम था, मानता ही नहीं था। मुकेश भाई ने एक ही चीज बोली थी, कोशिश करो डाइवर्ट हो जाए, कोशिश करो बात को खींचो मत, बात को खींचने से पतंग के जैसा फट जाएगा, छोड़ दो, बाद में बात करो। मैंने कहा ठीक है अंकल, देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं। मिठाई दी हुई थी, फिर भी 1,20,000 प्रीमियम था। 40% का कमीशन 1,20,000 प्रीमियम का 40-50,000 रुपए होता है। दूसरे सामने से ऑफर जैसे टेंडर भरते हैं वैसे LIC एजेंट टेंडर भरते हैं, है ना, 30%, 40%, 45%, अगले साल का भी 7% और लो 1 2 3 मेरा। ठीक है, मैंने ही तो बिगाड़ा था, फेस तो मुझे भी करना था। अंडरवर्ल्ड छोड़ के जब आया तो इतना आसान था क्या? 1,20,000 के आजू बाजू का प्रीमियम था, मैंने बात को डाइवर्ट कर दी। मैंने कहा चलो भैया अपन कल मेडिकल करते हैं, मेडिकल के बाद देखते हैं। तो जब मैं मेडिकल करने पहुंचा तो एक पुराना सा 2 व्हीलर मेरे पास में जाके खड़ा हुआ, चलो मेडिकल करते हैं। तो उसने गाड़ी देखा, नहीं यार विशाल मेरी गाड़ी में चलते हैं। तो उसका गाड़ी कोई 7-8 लाख कॉस्ट का था वो टाइम का। तो 7-8 लाख का गाड़ी में जब हम लोग बैठे वहां से मेडिकल के लिए जा रहे थे तो 5 मिनट रुक गया, बोले हवा चेक करता हूँ, हवा का प्रेशर। बस भगवान साथ में अपने बात शुरू कर दी। बोले गाड़ी कब लिया अपन ने? यार अभी 1 साल तो हुआ है। अच्छा, कितने का हुआ है? 7,85,000 समथिंग। अच्छा, इसका मेंटेनेंस भी होगा? हाँ, इसका तो सर्विसिंग कॉस्ट का ही 2-3 हजार रुपए लगता है। अच्छा, इट्स ओके। बोले हवा नहीं भरा है तो छोड़ो ना, अभी टाइम हो रहा है अपने को। हवा काय के लिए भराते? पीछा छुड़ाओ ना यार हवा का, पागल है तू? हवा नहीं भरेगा तो गाड़ी कहां से चलेगा? मैंने कहा 8 लाख का गाड़ी, 2 रुपए का हवा टायर में, नहीं भरेगा तो नहीं चलेगा। बोले तू पागल है, तेरे पास 2 व्हीलर है, तेरे को पता नहीं है उसमें भी हवा भरना पड़ता है? मैंने कहा सर मैं पागल नहीं हूँ, मैं जस्ट आपसे सुनना चाहता था कि 8 लाख के गाड़ी में 2 रुपए का हवा नहीं भरेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा। वैसे 1,20,000 का जो आप प्रीमियम देने वाले हो ना, उसमें 25,000 का हवा है मेरी जिंदगी का, वो आप निकाल लोगे तो मेरा जिंदगी कहां से चलेगा? मेरे तरफ देखा, यार कमाल है यार, कमाल है। चल छोड़ पीछा, और कुछ लगता है तो बोल। फ्रेंड्स आपको लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं था। दैट वाज एक्चुअली वायरलेस कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद मुकेश जोशी। फ्रेंड्स ये तो बहुत हो गया, पैसा बचाने का तो बहुत किया, पैसा बचता चला गया। लेकिन परीक्षा जब लेता है भगवान, डिग्री जब मिलता है तो बिना परीक्षा में बैठे नहीं मिलता है। यू हैव टू अपीयर इन दैट एग्जामिनेशन। शुरू हो गया परीक्षा लेना। 4-4.5 लाख का एक प्रीमियम जो ड्यूरिंग रिबेटिंग टाइम से कैनवासिंग चालू था, ही वाज अंडरस्टूड एक्चुअली कि विशाल उसके अंदर पैसा देगा ही देगा। इन बिटवीन ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इन बिटवीन वो विशाल बदल गया। डॉन इंटर के पहले अलग और इंटर के बाद अलग। जब क्लोजिंग के लिए पहुंचा 4-4.5 लाख रुपए का प्रीमियम था। प्रीमियम होने के बाद में वो बोलते हैं कि चलो फॉर्मेलिटी तो सब करवा दूंगा, मेडिकल सब हो जाएगा, बट पैसा किधर देगा? एंड कहा है वही तो मैं आपको बताने वाला था कि अभी मैंने ऐसा सेशन किया, इसके बाद कसम खाई है मैं पैसा नहीं दूंगा। फ्रेंड्स आप लोग मानते हैं कि जब आप अच्छे कामों में जाओगे तो अड़चने आएगी? मैंने पहले कहा कोई मैं हिंदी फिल्म का हीरो नहीं था, हर बार विलेन को मार के आता था। हीरो भी मरते हैं फ्रेंड्स। 4.5 लाख का प्रीमियम था, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टाइम के एजेंसी में इतना बड़ा प्रीमियम, आई थिंक वो पहला ही था कि एक फैमिली से इतना बड़ा प्रीमियम आ रहा था, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मैंने बहुत कोशिश की। उनका ऑयल का कुछ बिजनेस था, मैं ऑयल मिल पर गया तो फल्ली दाना होता है जानते हैं आप, मूंगफली का दाना। कोशिश तो बहुत चालू थी, मैं एक जेब में मूंगफली के दाने का एक पैकेट लेके गया, दूसरे जेब में खली होती है ना, डेब जो भैंस खाती है, जो तेल निकालने के बाद में बचता है, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? कोल, वो लेके गया और उसके सामने कर दिया, सर आप ये दोनों में से क्या खाओगे? तो उसने उठाए फल्ली के दाने, मूंगफली के दाने खा ले। सर ये क्यों नहीं खाओगे? ये तो जानवर खाता है। तो मैंने कहा जो मेरा बिजनेस डील चल रहा है ना, जो सर्विसेज मैं आपको देने वाला हूँ, जो आपके लिए मैंने प्लानिंग की है, उसमें का तेल जो है वो आप निकाल ले रहे हो, फिर बेचेगा पीछे क्या? यहाँ बात नहीं बनी, वो गर्म हो गया। वो लिटरली बोलता है ये देख तूने जो कुछ सर्विस दिया है ना, उसका 200 रुपया विजिट के हिसाब से हिसाब लगा ले। अमरावती का अच्छा डॉक्टर भी आएगा तो 200 से ऊपर नहीं लेगा। कितनी बार आया तू? 15 बार, 3,000। फाइल बना के दिया, फोल्डर बना के दिया, चार्ट बना के दिया। कितना फीस है तेरा? कितना कमा लेता है तू एक दिन के अंदर? 3,000, 4,000, ये उसका 5,000। चलिए 10,000 रुपया उठा और पीछा छुड़ा। अभी इसके बाद मेरे से बात नहीं करने की, और ये ऐसी फालतू बातें मुझे पसंद नहीं है, मेरा टाइम खराब नहीं करने का। फ्रेंड्स दैट वाज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड। ऐसा लगा कौन सा पागलपन का दिन था, फालतू कसम खाई, और वो भी बच्ची की। छोटे छोटे प्रीमियम तो दे देते लोग, 12,000, 15,000, 18,000, ये तो लोग दे देते हैं। 1,20,000 तक का भी ठीक था, लेकिन यार 4-4.5 लाख के जैसा प्रीमियम रिबेट छोड़ने के बाद में नहीं आता है। इतना डिस्टर्ब, जैसे कोई फिर कोमा में चला गया होता है ना, अटैक आता है बाद में भी, सर्जरी होने के बाद भी अटैक आता है, आया मुझे भी। बट मुझे बाद में समझ में आया
जब मैंने कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन कर चुका था, कमिटमेंट कोर्स के अंदर ये सब चीजें होती थी। दीपक भाई जब बोलते थे तो वो भी इस टाइप से बोलते थे कि जैसे कोई मक्खन के अंदर आप मिश्री को घुसा दो, बस वही सब लेप आजू बाजू से लगे हुए थे। एंटीबायोटिक पूरा अंदर था, हिम्मत की वापस से कि चलो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया, लीव इट। 3 दिन का उसको शौक दिया। बैठक होती है ना किसी की मृत्यु के बाद में 3 दिन की, 4.5 लाख का डेथ हुआ था मेरे जीवन का। 3 दिन का बैठक किया, शोक मनाया, चौथे दिन से निकलना शुरू किया तो सामने से फोन आने लगे लोगों के, अरे विशाल यार तू दिखता नहीं है, तू आया था बेटी का पॉलिसी बोल के गया था, उसकी शादी में बनाएगा क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉम्पनसेशन और ऑफ योर कमिटमेंट। गया उधर 18,000 प्रीमियम, उसी के पास में उसका दोस्त बैठा है, क्या किया? बेटी का पॉलिसी बनाया, कितना पैसा आएगा? 18-20 हजार भरेगा तो 4-5 लाख रुपए आएगा। मेरी भी बेटी का बना दे, मैं तो 30,000 भर सकता हूँ। व्हाट इज दिस? कॉम्पनसेशन। फ्रेंड्स, अगर मेरे पीछे, मुझे नहीं पता यहाँ क्या रखा है, कोई लेके चला जाए और मेरे पलटने के पहले कोई वापस लाके रख दे तो क्या उसको नुकसान बोलेंगे? बस यहाँ फर्क इतना था कि मुझे पता था कि मेरा 4.5 लाख गया और भगवान ने उधर से 4.5 लाख लाके दिया। फिर आउटकम क्या था उसमें से? कुछ दिनों के बाद में समाज का एक प्रोसेशन चल रहा था, उसके अंदर वो आदमी कार में से जा रहा था, मैं पैदल जा रहा था, समाज के पूरे कास्ट के सोसाइटी के लोग मेरे साथ चल रहे थे। कार उधर रुकी, जिसने मुझसे कमीशन मांगा था 4.5 लाख में, मुझे डांट के भेज दिया था। वो नीचे उतरा और फिर रोड क्रॉस करके इतने लोगों के बीच में आके शेक हैंड किया। अरे विशाल, तू तो नाराज हो गया लगता है रे, तू तो आता ही नहीं है यार, 3-4 महीना हो गया, किधर है तू? इतने बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, ये साधारण इंश्योरेंस एजेंट, इतना सा लड़का, इसको ये सेठ गाड़ी में से उतर के क्यों मिलता है? मुझे भी बाद में पता चला कि इसने कई शादियों में मेरी पब्लिसिटी की थी। कई फंक्शंस में जाता था तो मेरे बाकी लोगों को बोलता था ही इज अ नॉनसेंस एजेंट, मेरा 4.5 लाख का प्रीमियम छोड़ दिया, मुझे कमीशन नहीं दिया, मैंने मांगा इसने दिया नहीं है, तो पागल आदमी है। तो लोग उसको सामने से समझाते थे ही इज नॉट नॉनसेंस, इनडायरेक्टली यू आर नॉनसेंस। दैट वाज द पावर ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइंटल, कि वो लड़का अच्छा है, हमारे यहाँ का दूध वाले का पॉलिसी है 426 रुपए क्वार्टरली, उसको भी सर्विस देता है, उसको भी बर्थडे विश करता है। आपने गलती किया बॉस, उसको छोड़ के आपने गलती किया। He was realized, that was his confession। वो रोड पे से जो आया ना, that is my certificate। में सब कुछ नहीं है, आप बोलोगे वो मान जाएगा, मैजिकल दुनिया नहीं है, दुनिया प्रैक्टिकल है। बट लॉस को भी आप असेट साइड में लिखना सीख जाओ, आप जीत जाओगे। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ? परीक्षा इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। एक फैमिली में कुछ 1,24,590 रुपया प्रीमियम कन्विंस हुआ, सब लोग बैठे हैं, एसी लगे हैं। मैं गया, सारा रिबेटिंग का बात पहले खत्म हो गया था, भाई को भी कन्विंस किया था, उसके पिताजी को भी कन्विंस किया था, सबको अलग अलग बैठ के कन्विंस किया था। सब लोग रेडी हो गए थे कि अभी इससे कमीशन लेना नहीं है, आज के बाद में पैसा देगा नहीं, सर्विस पहले भी अच्छी देता था, सर्विस बाद में भी अच्छी देगा। तो उसके बाद जब जैसे ही कंक्लूड हुआ, मैंने कहा अब चेक बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा, घर में से जो बड़े थे, नहीं नहीं चेक नहीं देने, विशाल को कैश दे दो। 1,24,590 रुपया लेना डर लगना शुरू हो गया, कैश दे दो तो क्या दे दो, वही हुआ, 1,24,000 रुपये निकाल के रख दिया। अभी हम कमीशन नहीं मांगते, लेकिन अरे कमीशन क्या नहीं मांगते, मैंने क्या समझाया था, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा, और ये देते 1,24,000, लेना 1,24,590। मैं बार बार कर रहा हूँ टोटल, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ? 1,24,590 बार बार। तो उसके छोटे भाई को कुछ ध्यान में आया, उसने 500 का एक नोट और निकाला और उसमें रख दिया। हाँ विशाल, इट्स ओके, जो पसीना आ रहा है एसी के अंदर, उधर एसी लगा, इतनी बड़ी पार्टी, अभी इससे क्या मांगू ऊपर का 90 रुपया। लेकिन कसम क्या खाई थी, 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। 90 रुपये कम कैसे लूं? पसीना ही पसीना आवे, डर अंदर से लग रहा है, अगर अब मैं 90 मांगू तो ये भी छीन लेगा। वो 4.5 लाख वाला दिमाग में हैमर कर रहा था कि ज्यादा भी सर चढ़ के बोलना ठीक नहीं है। उतने में अंदर से कोई लेडी आई, उनके घर में से उनकी वाइफ, और उस समय जिंदगी बचाई सफेद कपड़ों ने। और आप तो ना भाई साहब, ये सफेद कपड़ों का आपका तो गजब है, किधर भी देखती हूँ ना आपको इतने फंक्शन में, तो आप पहचान में आते हो कि विशाल भाई साहब खड़े हैं करके। तो मैंने कहा बस भगवान ने बचा लिया फ्रेंड्स। वो लोग सब बैठे, 1,24,500 रुपये पड़े। मैंने पूछा भाभी जी, अगर आपको ऐसा दिखे कोई, तो कोई बच्चा इसका पेन का छींटा लेकर इस पे मार दे और फिर मैं बाहर जाऊँ तो कैसा लगे? बोले क्या भाई साहब कैसे करते हो, ऐसा कोई अच्छा लगेगा क्या? कौन बच्चा ऐसी गलती करेगा? बोले नहीं नहीं, हमारे साथ इधर कुछ आज ऐसे ही हो रहा है। बोले कैसा हो रहा? मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है 90 रुपया मांगने का, लेकिन मैंने कसम ऐसी खाई थी कि मैंने 1 रुपया भी कम नहीं लेना है, और आज मैं 90 रुपये यहाँ कम लेने वाला हूँ, तो मेरे सफेद कपड़ों पर छींटे लगने वाले हैं। तो हंसने लगे जोर से सबके सब, अरे पागल है यार, घर की बात है रे, जब तेरे से पैसा लेना ही नहीं है तो 90 रुपए का क्या है, और 500 का नोट रख दिया ऊपर, जा बचा हुआ भेज देना। मेरे फ्रेंड के जीजाजी मुंबई में रहते हैं, अमरावती आए, मेरी गाड़ी में बैठे हो, तो हम लोग जा रहे हैं एक देवस्थान उधर, जागृत चांगापुर नरेश का है, हम लोगों को बहुत बड़ा आशीर्वाद वहाँ का है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, चलो जिया जी अपन लोग दर्शन करने जाते हैं।
और फिर होता क्या है, देखो फ्रेंड्स, ये लोग सुनने जैसी चीजें, मानने जैसी चीजें, अप्लाई करने जैसी चीजें आप लोग भी ध्यान में ले लेना। तो वो एजेंट उनका मुंबई का, उनका फ्रेंड, पॉलिसी उन्होंने मुंबई में लिया, बट होता है ना घर में टीवी लिया तो रिलेटिव से डिस्कस करते ना आप लोग, सेम उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। अरे यार विशाल, वो मेरा फ्रेंड तेरे को पता है ना हमेशा आता है, उसने भी मुझे 2 करोड़ का कुछ टर्म इंश्योरेंस दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका जिसने आपको टर्म इंश्योरेंस दिया 2 करोड़ का। पास हो गया? हाँ पास हो गया, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम भी नहीं लगा, मेडिकल टेस्ट भी अच्छा आया था, पास हो गया। और फिर बोलते बोलते उन्होंने कहा कि विशाल उसमें कुछ प्रीमियम आया था 80-90 हजार रुपया, तो उसने कुछ 20-25 हजार रुपया वापस भी ला के दिया। प्लान का पूछना था, ठीक था, लेकिन ये चीज जो बोली मुझे, तो ये जो पैर का नाखून होता है ना, यहाँ से लेके तो सर में कभी किसी के जलन हुई है क्या, आग लगी है क्या, ये सुनने के बाद मुझे लगती है। वो चाहे पैसा किसी से भी मांगे, मेरा कोई लेना देना नहीं है मुंबई के उनके एजेंट से, लेकिन वो एजेंट से पैसा उन्होंने मांगा, मेरी जान जल गई अंदर से। तो मैंने कहा अब ये तो फ्रेंड के जीजाजी है, रिस्पेक्टेड है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे से उम्र में बड़े हैं, रिस्पेक्ट में बड़े हैं, कोई अपन इनको डांट तो सकते नहीं। मैंने धीरे धीरे बात बदलनी शुरू की और पूछा, मैंने कहा जीजा जी मुझे आपकी शादी में आने का मौका नहीं मिला था, बिकॉज मेरा फ्रेंडशिप बाद में हुआ, एज का डिफरेंस है, मैं छोटा हूँ, तो आपका शादी तो बहुत जबरदस्त हुआ रहेगा ना उधर। तो बोले हाँ विशाल बहुत अच्छा हुआ रहेगा। तो मैंने कहा फिर उधर आपके तरफ ट्रेंड क्या है, ऐसे दूल्हे को जब तैयार करके भेजते हैं, अभी कलकत्ता में भी जब दूल्हा बैठता है घोड़ी पे बैठता है ना, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसको नजर ना लगे किसी का नमक और राई, हमारे यहाँ बोलते हैं सरसों, तो वो लेकर ऐसे ऐसे फेंकते हैं और 2 साइड में फेंक देते हैं उसको। तो उन्होंने कहा वो मेरी मम्मी के हाथ में था, कुछ नमक था और राई था, ऐसा ऐसा फेंक दिया, और फिर उधर से पापा आए और 10-10, 20-20 के नोट लेकर यूं यूं घुमाकर उधर किसी को घोड़ी वाले को, उधर किसी को नाई ब्राह्मण को, उनको देने लगे। मैंने कहा बहुत अच्छा। अभी आपका छोटा भाई या कोई घर का छोटा बच्चा वो जो नमक फेंक दिया, वो जो राई फेंक दी, वो उठा उठा कर लाने लगे घर में, तो कैसा लगेगा वाला जी आपको? इधर 10 का नोट घुमाया और इधर वो घोड़ी वाले को दिया, और उधर से छोटा भाई जाके कुछ चकनी करता है उसको, ये 5 ला 5 ला, 10 दिया ना मेरे पिताजी ने, 5 रुपए वापस ला। बोले पागल है विशाल, कुछ भी बात करता है तो, ऐसा कभी होता है? नजर का उतारा हुआ पैसा किसी से वापस लेते हैं? मैंने आपने तो लिया। क्या यार विशाल कैसी बात करता है? मैंने कहा जिया जी आपने जो टर्म इंश्योरेंस का पैसा दिया है ना, दैट वाज नॉट एक्चुअली LIC प्रीमियम, दैट वाज द कॉस्ट, कि आपको नजर नहीं लगे। भगवान ने जो इतना प्रोग्रेस आपको दिया है ना, आप करोड़ों में खोलते हैं खेलते हैं, दैट वाज द सिक्योरिटी कि आपको नजर नहीं लगे। ये जो 80 हजार रुपये आपने दिया है ना, ये आपके ऊपर से ऐसा घुमा के आपने LIC को दिया है कि किसी के ऊपर संकट आएगा तो वो उसके काम आएगा। आपने उसमें से भी 25 हजार ले लिया। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे कमिट किया कि विशाल मेरा गलती हुआ है, इसके बाद तेरे से क्या उससे क्या कभी नहीं लूंगा। हंसते हंसते बोल दिया 13 लाइन तूने क्लियर कर लिया। फ्रेंड्स, दिस इज द वे। अगर आप बोलोगे कि ये चीज मुझे दे दो, तो सब यहाँ पर बैठे बोलेंगे कि क्या यार विशाल गलत फायदा उठाया था, तुझे डायस पे भेजा है, इसका मतलब तू माँ सरस्वती के सामने का नारियल उठा लेगा, ये भावना आएगी। अगर मुझे दे दो, मैं बोलूंगा कि माँ सरस्वती का प्रसाद है, कुछ फ्रूट्स रखे हैं, क्यों नहीं हम सब में बांट दें, तो आपको भी अच्छा लगेगा। बांटेंगे कौन? मैं ना खाऊंगा तो मैं भी ना। पहले आप बोलोगे मैं कमीशन नहीं देता हूं, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आप ये बोलोगे कि सर आप कमीशन किसी से भी मत लीजिए। जब बात हुई ऐसी हिम्मत ये नहीं हुई कहने की कि मैं नहीं दूंगा आप मत लीजिए, तो ये तो होता नहीं है डील में। ऐसा बोला तो मानता नहीं है, ईगो बीच में आता है, लड़ाई होती है, और लड़ाई में कोई हारना नहीं चाहता। तो मैंने एक ही चीज कही कि मुझे मेरे इंस्टीट्यूट ने सिखाया है कि जो दिल में आए वो बोलना क्लाइंट के सामने। तो मैं आपको कमीशन लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, ये आपका अधिकार है, आप ग्राहक हो, और ग्राहक का अधिकार होता है वो भाव करे, बार्गेनिंग करे, उसको जो चीज बाहर से कम पैसे में मिलती है उस चीज के बारे में वो पूछे। नो डाउट आप जो भी कर रहे हो ये आज तक होते आया है, बट भाई साहब मेरे साथ एक दिन आप सिर्फ LIC की जो ब्रांच ऑफिस है उसके नीचे एक कैंटीन है, LIC ऑफिस के नीचे कैंटीन पे कौन चाय पियेंगे? सारे एजेंट। तो मैंने कहा भाई साहब आप एक बार मेरे साथ चलिएगा। मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि जो मन में आया बोल दिया, बता देना क्लाइंट को, दिल में नहीं रखना, इससे उसका नुकसान होगा, तेरा नहीं होगा, उससे उसका नुकसान होगा अगर तू नहीं बोलेगा। तो मेरे दिल में एक बात आई है, मैं आपको बता दूं? बोले बता दो। मेरे साथ आप वो कैंटीन पे चलो। बोले मुझे चलने का टाइम नहीं है, तू ही बता दे क्या होता है। तो मैंने कहा वो कैंटीन के ऊपर क्या बात होती है पता है क्या? एक एजेंट उधर से आता है, बेचारे का बैग फटा हुआ होता है, पैर में जूते भी नहीं होते, गाड़ी की हालत एकदम खराब होती है, लाके बैठता है, ए बाबा 2 चाय दे रे, इसको भी दे मेरे को भी दे। वो पूछता है उसको क्यों रे भाई क्या किया मेहुल आज? तो मेहुल बोलता है क्या किया, वही रोज का रे। तो कल तो तेरा बोर्ड पे नाम लिखा था रे उधर,
तूने 5 लाख का समय शॉर्ट बेचा है, 40,000 का प्रीमियम लाया है। He was the man of the week actually। क्या यार, साला वो हरामी था ना वर्मा, उसने साला 5 लाख का पॉलिसी तो लिया है, 40,000 प्रीमियम थे, साला कमीना, साला पैसा पूरा ले लिया। ये मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज द डिस्कशन ओनली एट द कैंटीन ऑफ LIC एजेंसी। तो मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ इतना सिखाया है कि विशाल, किसी के लिए अगर गंदा विचार मन में आए तो वो काम ही मत करना जिससे उसको गाली देनी पड़े। तो इससे पहले का विशाल था, डर जाता था, पैसे दे देता था। आफ्टर ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस नया विशाल है, डरता नहीं है, काम होए नहीं होए पैसा नहीं देना है। क्यों? तो ये डिस्कशन में मुझे आपका नाम नहीं लेना है। सेम इसी तर्ज पर एक और एक्सपीरियंस है, एक ने बस बात था क्लोजिंग का, 60-70 हजार का बीच का कुछ प्रीमियम था और कहा विशाल बाकी सब तो ठीक है, कसम वसम अपनी जगह है, तेरे मेरे रिलेशन है और तू मुझे तो देना ही पड़ेगा। मैंने फिर बात करते करते बात बदली और पूछा कि हम लोग इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं, हम लोग बैंक में FD क्यों नहीं करते, ये ऐसा कोई इंश्योरेंस एजेंट पूछ सकता है क्या? मैंने पूछा, मैंने कहा बैंक में जो FD का रेट है, रेट ऑफ रिटर्न है, वो ज्यादा है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, तो हम लोग फिर बैंक में FD क्यों नहीं कर देते 60-70 हजार रुपया साल का? तो वो कहता है तूने ही तो समझाया था, उधर इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है, यहाँ पे इंश्योरेंस कवर मिलता है, किधर अगर डेथ हो गया तो यहाँ पर फैमिली को पैसा मिलेगा, मेरे बाद में मेरा कमाई नहीं भी रहेगा तो मेरी फैमिली रिस्पेक्ट से जिएगी। अरे तूने ही तो बताया था, तू पागल हो गया, तूने इतना समझाया है कि इंश्योरेंस में भरो रिस्पेक्ट से जिएगी। मैंने कहा इंश्योरेंस में भरने से भी रिस्पेक्ट से जिएगी आपके जाने के बाद, और अगर आप मुझसे कमीशन नहीं लोगे तो आज भी रिस्पेक्ट से जिएगी, और आज अगर आपने मुझसे कमीशन ले लिया तो मेरी वाइफ से जब मैं रात को जाके शेयर करूंगा कि आज मैंने 70 हजार रुपया प्रीमियम लाया, उसमें से अमका चंद जी ने पूरा कमीशन ले लिया, कल आपकी वाइफ और मेरी वाइफ किसी फैमिली फंक्शन में शादी में साथ में बैठेगी, मेरी वाइफ उससे ढंग से बात करेगी क्या? उसको पता रहेगा इसके पति ने मेरे पति से हमारी कमाई खाई है। फ्रेंड्स, वही रिजल्ट, स्माइल कर दी क्या यार, कितनी बड़ी बड़ी बातें कितनी आसानी से समझा देता है तो। एंड दिस इज फैक्ट ओनली, क्योंकि मेरे वाइफ से तो मैं बोलूंगा ही ना जाके इन्होंने कमीशन लिया, बोले हाँ बोलेगा ही, फिर मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ वो आपकी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। मेरी बच्ची अगर उसे वो जानती है कि उसके खिलौने आपकी बच्ची के यानी पापा ने छीन लिए, तो मेरी बच्ची आपकी बच्ची को कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। फ्रेंड्स समझ गए ना, मुझसे मांगा ना किसी और से मांगा, कोशिश एक ही करो कम्युनिटी से बीमारी हटे। पोलियो डोज पता है कलकत्ता में चलता है क्या? पोलियो का डोज पूरे इंडिया में चलता है, तो जिसको पोलियो होता है उसी को देना चाहिए ना, क्यों सबको? और एक साथ सबको क्यों, एक साथ सभी को एक ही दिन क्यों दिया जाता है? कोई छूटे नहीं, इलाज होवे तो कम्युनिटी से बीमारी बाहर जावे, ये हमको करना है। सिर्फ अपना इलाज करोगे, अपना जेब भरोगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, बात सबके लिए करो तो सपोर्ट मिलेगा। दिस इज द वे, और इम्प्लीमेंटल है। फ्रेंड्स अभी आपने पूछा नहीं, दिल्ली में मुझे सवाल पूछा था कि आप जब से लगा रखे हो सर्विस सर्विस सर्विस, 20 साल का सर्विस, क्लेम का पेमेंट, अमका ढमका, दिल्ली में मुझे सवाल पूछा था, कोई क्लाइंट बोलता है वी विल पे द प्रीमियम ऑनलाइन, जाओ सर्विस नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे मेरे भी पास थे, एक हमारे क्लाइंट के जवाई वहां से करीब 400 किलोमीटर दूर से आए हुए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, विशाल अच्छा एजेंट है, ये है वो है, इससे पॉलिसी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा आ जाओ और हम आपको पॉलिसी दे देंगे। लेकिन ये क्लाइंट मुझे अच्छे से जानते थे बोलने में कितना खतरनाक है, क्योंकि वो कम्युनिटी थी बिजनेसमैन, पैसा तो मांगने वाली थी। इन्होंने मुझे पहले दिन रिक्वेस्ट किया बुला के कि विशाल बिजनेस होवे तो ठीक है बेटा, नहीं होवे तो ठीक है, हम तो तेरे से कमीशन मांगते नहीं है, लेकिन हो सकता है वो मांगे तो कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना बेटा। इनका डोंट वरी, आपको मुझ पर भरोसा है ना, जब आप भेज रहे हो तो चाहे जो हो जाए आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैं दूसरे दिन सुबह वहां पर पहुंचा, कुछ साथ में बच्चों के लिए चॉकलेट्स, कुछ फ्रूट्स, बेटी के घर जा रहे थे हम, तो वो तो एटिकेट्स होते हैं ना, वो सब चीज़ें लेके गई, खाना हुआ, खाने के बाद में सारे प्लान फाइनल हो गए, और जब चेक लेने की बारी आई तो उन्होंने धीरे से पूछ लिया, विशाल तुम तो इतनी दूर अमरावती में रहते हो, सर्विस वगैरह का तो एक्सपेक्टेशन तुमसे है नहीं, बस तुम्हारे हमारे रिलेशन थे इसलिए काम दिया है, हमारा यहाँ का जो एजेंट है वो हमको 35% देता है, तुम रिलेशन में हो, तुमने सिर्फ 25% देना, डोंट वरी। और फिर वही पसीना शुरू। जवाई मेरे बड़े क्लाइंट के, जिन्होंने पहले ही डर के मारे बोला था, मैंने कहा ठीक है जिया जी कोई बात नहीं, ये बात हम बाद में करते हैं। तो कुछ खाने पीने का था चालू, हो खाना पीना चल रहा था, एकदम ध्यान गया, भगवान महावीर स्वामी का फोटो वहाँ लगा हुआ था, मैंने दूर से ही उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा आप महाराष्ट्र के प्रवचनों में जाते हो क्या? बोले हाँ हमारी पूरी फैमिली जाती है। मैंने कहा मैं भी गया था, साध्वी ऋतंबरा देवी का भी मैंने सुना था, पुलक सागर जी के भी मैंने कुछ प्रवचन सुने, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी लेकिन समझ में नहीं आई।
बोले क्या अच्छी लगी, क्या समझ में नहीं आया। उधर से दीदी भी आ गई थी। जब ऐसी बातें होती है तो फैमिली में सभी लोग इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने कहा, उन्होंने कहा था कहते कहते कि फूल मत तोड़ो, झाड़ के ऊपर से फूल मत तोड़ो। भगवान को जो चढ़ते हैं वो फूल जैन समाज में नहीं चढ़ते। ओसवाल जैन में एक तो ड्राई फूल चलते हैं, नहीं तो फूल नहीं तोड़ते। तो बोलते हैं उसमें जान होती है। फूल जो होते हैं ना वो पौधों पर ही अच्छे लगते हैं। उसका जो जीवन है ना वो पौधों पर उगकर पौधे पर ही सूख जावे तो परिपूर्ण माना जाता है। उसको तोड़ने का हक भगवान ने हमें नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे से वापस अपनी वाली बात आई तो मैंने उनसे कहा कि जिया जी एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे एक आदत है, जो चीज मुझे लगी वो मैं बोल देता हूँ। हो सकता है आपको गलत लगे बट डोंट माइंड इट। बोले बोलना, क्या बात है, घर की बात है अपने। मैंने कहा जब आपके जो एजेंट ने कमीशन आपको दिया था ना पिछली बार 35%, जिसके बेस पे आपने मुझ पर प्यार जता के 25% मांगा है, तो वो एजेंट का परिवार और इस एजेंट का परिवार इस कमीशन से ही चलता है। इसमें भी जान होती है। हम फूल नहीं तोड़ते, हम मोठ नहीं खाते, हम बरबट्टी नहीं खाते, लेकिन हम किसी का जान तोड़कर, जान खाकर हम पैसा कैसे ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर जैसे ही हुआ तो वो भी मान गए। इसके बाद ऐसा ही एक सेशन था, अमरावती की बात थी। कत्तल खाना जानते हैं आप लोग? आई थिंक जिसके अंदर गाय को, जानवरों को काट करके उसका मीट बनाकर भेजा जाता है, वो कत्तल खाना अमरावती में बनने वाला था जब बहुत बड़े आंदोलन हो रहे थे उसको रोकने के लिए। उस पीरियड में मेरे एक ऐसे ही जैन समाज के क्लाइंट ने मुझसे पैसा मांगा, कहा 10 लाख की एक पॉलिसी तुम बनाओ, एक पॉलिसी वो बनाएंगे। उन्होंने 35% कमीशन दे दिया है, तुम भी 25-35 जो देना चाहो। मैंने आपको नहीं जानते आप क्या कर रहे हो, इसलिए आपने ले लिया। उसको तो मजबूरी है, वो तो देगा, वो डरता है। तो ले क्या, मैंने कहा आप जानते हो कत्तल खाना क्यों विरोध हो रहा है? कत्तल खाना जो है बार्टर हाउस क्यों नहीं बनना चाहते हैं? पेपर में आर्टिकल उस पीरियड में आए थे कि जब भी कोई गाय कटती है तो उनकी किलकारियां निकलती है। उससे उस प्रीमाइसेस में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका बच्चा विकलांग पैदा होने का डर होता है। ये आप मानते हो? बोले हाँ मानता हूँ। ये बात करने को मेरे को 20 मिनट लगा था, अभी फास्ट जा रहा हूँ मैं। वो बोलते हैं मानते हो? मेरे मानते हैं। तो मैंने कहा जब कोई गाय कटती है तो उसकी किलकारियां निकलती है, वैसे ही जब कोई एजेंट कमीशन देता है ना तो उसके परिवार से किलकारियां निकलती है। और मैं नहीं चाहता कि आपके इस या अगली कोई भी पीढ़ी में कोई भी बच्चा विकलांग पैदा हो। चलिए वो आदमी ने उसका भी पैसा वापस किया। एक क्लाइंट माना नहीं, मानने के बाद में उसे कहा कि नहीं मुझे तो कमीशन चाहिए, व्हाटएवर, तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाला। मैंने कहा मेरी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो देना नहीं है और मैं तो पॉलिसी करूंगा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आपका 1 लाख का पॉलिसी हो, 1 करोड़ का पॉलिसी, मुझे तो देना नहीं है। मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, मेरे बच्चे की जिंदगी प्यारी है। नहीं ले, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, कमीशन किसी से भी ले लेना। बोले कौन सी बात का? मैंने कहा आपके बच्चों की उम्र कितनी है? बोले 8 साल और 9 साल। उन्होंने सिगरेट तंबाकू खाना चाहिए क्या? बोलते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा वो अगर मुझसे मांगे कि अंकल एक सिगरेट दिला दो, एक तंबाकू का पाउच दिला दो, तो मैंने दिलाना चाहिए क्या? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा आप बिजनेस में बिजी हो, आपका बच्चा 5 रुपया लेके किसी पान की दुकान पे जाता है और बोलता है एक सिगरेट दे दो, एक तंबाकू की पाउच दे दो, और मैं दूर से देख रहा हूं, तो मैंने क्या करना चाहिए? उसे लेने देना चाहिए क्या? बोलता बिल्कुल नहीं, अपना बिजनेस होवे नहीं होवे रिलेशन तो है ना, तेरा काम है उसको बचाना। मैंने कहा बच्चे को तो बचाना आसान है, एक झापड़ लगाऊंगा तो घर पे जाएगा, उसके बाप को कैसे बचाओ? भाई साहब ये जो आप करने वाले हो ना, मुझसे नहीं लोगे दूसरे से लोगे, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। मैं नहीं दूंगा, दूसरा देके जाएगा, वही किलकारियां आएगी, वही बद्दुआ आएगी, आपके घर में जाएगी। ही कन्फेस, सॉरी विशाल गलती हुआ, किसी से नहीं लूंगा, तुमसे भी नहीं लूंगा। बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स, एंडलेस है, एंडलेस, क्योंकि रग रग में है, मोमेंट मोमेंट में है, पल पल में है। 8.5 साल का एक्सपीरियंस है, इतना सारा काम हुआ विदाउट रिबेट, तो बिगर बोले नहीं हुआ। बट कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन, हाउ टू डू, कैसे हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। अभी आप एजेंट हो, मैं एजेंट हूं, मैं एक हूं, आप इतने सारे लोग सामने बैठे हो। अभी होता क्या है, मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए, कोई भी 2 लोग यहाँ पर आ जाए मेरा हेल्प करने के लिए, प्लीज आ जाए, फटाफट आ जाए। क्या हो रहा है जिंदगी में हमारे साथ, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको 2 मिनट में समझाने की। डोंट मिस इट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बातियां हैं, बातियां, ठीक है। ये LIC एजेंट है, एजेंसी ले चुके हैं सबके सब, मेजोरिटी में है LIC एजेंट एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, कोलकाता डिविजनल लेयर एजेंट्स एसोसिएशन, इतने लोग हैं और सब लोग बोलते हैं हम एक है। फिर ये गया, एक आदमी खत्म हुआ, 5 लोग एक साथ आए, हम एक है। क्या बात करते हो आप, ये देखो ये गुच्छा, अभी हम जाएंगे कैनवासिंग के लिए, हम बेचेंगे बीमा। इतने लोग एक साथ, सर आपका पॉलिसी चाहिए, पार्टी ने मांगा रिबेट, पार्टी ने किया ऑब्जेक्शन, ये सबका सब क्या हो रहा है? अरे हे भगवान, ये तो गलत काम हो गया।
इतने लोग भी नहीं बच पाए, खत्म। ऐसा ही ये एक एजेंट विशाल सुरे का, जिसने कोशिश किया, मुश्किल लगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं गया। वो कहाँ गया? वो गया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के पास। अपने आप को दीपक भाई, मुकेश भाई, अमित भाई, पारस भाई, इनके ज्ञान में डुबो दिया। आईओई का पूरा ज्ञान उसके अंदर आ गया। ये एजेंट आया, मुझे आपको बीमा बेचना है, लगाओ। ये जलाने की कोशिश की, रिबेट मांगा, ऑब्जेक्शंस लिए, लेकिन मेरा एजेंट जलेगा क्या? ऐसा जलेगा जैसे दुनिया प्रकाशमान हो जाए। दिस इज द एजेंट मेड बाय आईओई। तो चेक लिखने की बात चल रही है, उधर से ये वापस कमीशन मांग रहे हैं, फिर वही डर, वही सिचुएशन, लेकिन भगवान फिर से साथ में है। तो उधर से जैसी बात हुई कि विशाल इसमें क्या देगा क्या नहीं देगा, तो उधर से उस पार्टी के पिताजी उस पार्टी के बेटे को, 4 साल का बेटा, गोद में लेके अंदर से बाहर आ गए। तो मेरा एकदम ध्यान उनके तरफ गया। मैंने बोला, ए टिंकू बेटा नीचे उतर बेटा, नीचे उतर बेटा, दादाजी के गोद में से नीचे उतर बेटा, दादाजी को गोद में ले। अब इसमें बैकग्राउंड बताता हूँ क्या है। पार्टी मेरी पुरानी है, 2-4 बार जाना आना चल रहा था। पार्टी ने मुझे सब कुछ बता के रखा था ओपनली कि उसके पास में फिक्स डिपॉजिट्स के इतने बड़े बड़े बंच, अराउंड 20 to 30 लाख रुपीस फिक्स डिपॉजिट इन बैंक्स। उसके बाद में इतना बड़ा फाइल, इतना मोटा 2-3 किलो वेट का, जो प्रॉपर्टी के परचेज डीड्स थे, वो पार्टी ने सब मुझे बताया था। इतना उसका इन्वेस्टमेंट है। पीपीएफ के 3 अकाउंट है, तीनों में हर साल 70-70 हजार रुपया भर के 10-10, 20-20 लाख रुपया बैलेंस। ये पार्टी ने सब मुझे बताया था। बट वो पार्टी पक्की थी, अपना पैसा छोड़ती नहीं थी, मुझसे कमीशन मांग रही थी। ये सिचुएशन पूरी, और वो चेक लिखना चल रहा है, कमीशन मांगा जा रहा है, अंदर से दादाजी आ रहे हैं गोद में बेटा। मतलब बेटा टिंकू नीचे उतर, नीचे उतर, दादाजी को गोद में ले, दादाजी को गोद में ले। तो बोलते क्या मजाक करता है आजकल तू, ये जब से ट्रेनिंग वेनिंग जाने लगा है ना, तेरी बातें कुछ अलग होने लगी है। ये मतलब भाई, जब 4 साल का बच्चा अपने दादा को गोदी में नहीं ले सकता है, तो जब से आप मेरी गोद में क्यों चढ़ रहे हो? मैं छोटा सा इंश्योरेंस एजेंट, मैं 10-20 हजार कमाने वाला, आप फाइनेंशियली मेरे दादा, आपके पास में 20 लाख का एफडी, आपके पास में परचेज डीड का गट्ठा, आपके पीपीएफ अकाउंट में इतना बैलेंस, यू आर माय ग्रैंडफादर इन फाइनेंस एंड आई एम जस्ट एज योर ग्रैंडसन। आप बार बार मेरी गोदी में क्यों चढ़ रहे हो?